जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। आज के टॉपिक में हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में और बैक्टीरिया में किस तरह से होती है, एंडोस्पोर्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में कैसे बनते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द हनी बीज कैसे होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पोर फॉर्मेशन, देखिए स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है। इफ आई मीन ये प्लांट्स में भी होता है, फंजाई में भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है। बट हमारी बुक में दो एग्जांपल्स मेंशन्ड हैं स्पोर फॉर्मेशन की। द वन इज फ्रॉम फंजाई एंड द अदर वन इज फ्रॉम बैक्टीरिया। तो हम अभी के लिए फंजाई और बैक्टीरिया की ही एग्जांपल्स की बात करेंगे कि इन दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है। फंजाई में हमारे पास एग्जांपल है बेटा राइजोपस की। राइजोपस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स के थ्रू होती है। और सिमिलरली बैक्टीरिया में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। द वन इज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, और द अदर एग्जांपल इज ऑफ बैसिलस, ये भी बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। तो इन दोनों ग्रुप्स में भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और फंजाई में राइजोपस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब पहले जरा हम राइजोपस की बात करेंगे कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है। देखिए एक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए राइजोपस की। राइजोपस की स्ट्रक्चर यूजुअली इस तरह की होती है। ये नीचे उसके कुछ राइजोम्स होते हैं जिनके थ्रू वो जमीन से अटैच्ड होती है। ये टेल या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके ऊपर इस तरह का एक कैप बना होता है। ये जो कैप है, कैप वाली स्ट्रक्चर है, इसको मेरा बेटा हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, और ये स्पोरेंजियम ही एक्चुअली वो जगह होती है जिसके अंदर स्पोर्स ने बनना होता है। हम स्पोरेंजियम को यूजुअली डिफाइन करते हैं एज अ स्पोर सैक। सैक का मतलब थैला होता है, यानी वो थैला, वो बैग, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें राइजोपस अपने स्पोर्स बनाता है, उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स कैसे बनते हैं। सो मेरा बेटा होता ये है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है राइजोपस की, और राइजोपस अपनी मेच्योर कंडीशन में जब वो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच जाता है, वहां जाके कुछ इस किस्म का नजर आता है। अब ये स्पोरेंजियम जो आप अभी देख रहे हैं, दिस इज सिंगल सेल्ड टिल नाउ। जब ये मेच्योर हो गया ये सिंगल सेल्ड है, यहां से बात शुरू होती है। और ये जो सिंगल सेल्ड स्पोरेंजियम है ना, ये ग्रेजुअली अंदर ही अंदर डिवाइड करना शुरू करता है इनटू मेनी सेल्स। तो इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और हर एक सेल के अराउंड एक छोटी सी दीवार, एक छोटी सी मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, एक छोटी सी कवरिंग बनना शुरू हो जाती है, जिस कवरिंग को मेरा बेटा हम नाम देते हैं सिस्ट का। सो स्पोरेंजियम जो था ये हमारा है एक स्पोर सैक। स्पोर सैक में इंडिविजुअल सेल्स बनते हैं, जिन सेल्स को हम कहते हैं स्पोर्स, और उन स्पोर्स के अराउंड मेरा बेटा एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। अब ये जो इंडिविजुअल स्पोर्स बने हैं जिनके अराउंड सिस्ट मौजूद है, ये वक्त के साथ साथ मैच्योर होती है, और ये सारे के सारे सेल्स कुछ अरसे में इन अ बिट ऑफ टाइम मैच्योर हो जाते हैं, और दे आर एबल to behave like individual cells, to behave like independent cells। तो हमें कुछ इस तरह से ये जो स्पोर्स हैं स्पोरेंजियम के अंदर नजर आते हैं। अब जब वो स्टेज आ जाए, जब ये सारे के सारे सेल्स बेटा इस तरह से मैच्योर हो जाएं, तो फिर स्पोरेंजियम की जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर मेम्ब्रेन है स्पोरेंजियम की, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, और ये सेल्स बाहर निकल के डिस्पर्स हो जाते हैं इन द एनवायरनमेंट। अब जब ये डिस्पर्स होंगे, हर एक सेल कहीं ना कहीं सबस्ट्रेटम पे जाके गिरेगा कहीं ना कहीं, और जब ये गिरेगा, जहां पर भी गिरेगा वहां से ग्रो करना शुरू कर देगा, और नया राइजोपस का जो एक इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दिस इज हाउ द स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन द फंजाई। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन की है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मैंने आपको दो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के बारे में बताया जिनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, बट बैक्टीरिया के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैक्टीरिया में जो स्पोर बनता है वो होता है बेटा एंडोस्पोर। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म
कि बैक्टीरिया के स्पोर को हम एंडोस्पोर क्यों कहते हैं, और जो फंजाई का स्पोर है या इवन जो प्लांट्स के स्पोर्स हैं उनके लिए हम एक सिंपल टर्म स्पोर की क्यों यूज करते हैं। एंडो का मतलब देखिए, मैंने आपके साथ पहले भी कई बार ये डिस्कशन की हुई है कि जहां पर भी एंडो का लफ्ज आएगा मतलब ये है कि वहां किसी ऐसी चीज की बात हो रही है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड, जो किसी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। नाउ द सेम लॉजिक वी विल अप्लाई हियर। एंडोस्पोर एक ऐसा स्पोर होता है जो मेरा बच्चा बैक्टीरियल सेल के अंदर बनता है। किस तरह बनता है आइए देखते हैं। एंडोस्पोर की डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं, अ स्पोर that is formed inside the cell। देखिए आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि यहां पर भी तो जो स्पोर बने हैं वो सेल के अंदर ही बने हैं। आप कहें सर ये स्पोरेंजियम एक सेल है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स जो बने हैं वो सेल के अंदर ही बने, तो ये भी एंडोस्पोर होने चाहिए, बट देयर इज अ डिफरेंस। देखिए स्पोरेंजियम जब स्पोर बनाना शुरू करता है ना तो वो यूनिसेलुलर नहीं रहता, वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। यहां पर मौजूद हर एक स्पोर एक इंडिविजुअल सेल है। यहां पर क्या होता है देखिए जरा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बैक्टीरियल सेल लाइक दिस। होगा क्या कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक स्पोर बनना शुरू हो जाएगा। नाउ दैट विल बी एन इंडिविजुअल स्पोर। एक ही स्पोर होगा, एक से ज्यादा स्पोर्स नहीं होंगे। ये जो स्पोर होगा ये ग्रो करता रहेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर ही, एक टाइम पे एक, एंड अ टाइम विल कम जब ये स्पोर बैक्टीरियल सेल को छोड़ के बैक्टीरियल सेल को लीव करके बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद फिर ये ग्रो करेगा इन एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लाइक दिस। इसके साथ हम हल्का सा फ्लैजेला भी बना देते हैं क्योंकि अक्सर बैक्टीरिया के साथ फ्लैजेला होते हैं। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन द बैक्टीरिया। अभी तक हमने स्पोर फॉर्मेशन को डिटेल से पढ़ा कि फंजाई में होती है और बैक्टीरिया में राइजोपस एग्जांपल, फंजाई में राइजोपस एग्जांपल, बैक्टीरिया में एग्जांपल्स दो, क्लस्ट्रीडियम और दूसरी एग्जांपल हमारे पास बैसिलस। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द टॉपिक। मेरा बच्चा अब हम बात करने जा रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस की। इनिशियली हमने स्पोर फॉर्मेशन को डिटेल से देखा, आइए पार्थेनोजेनेसिस की बात करें। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ दिस पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट वी से अबाउट इट कि भाई ये एक ऐसा प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान एक अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक हैप्लॉइड जाइगोट में। कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, कोई कहीं पे एग स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा जैसे कि यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है, और फीमेल से आया हुआ एक हैप्लॉइड एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, जो कि जाइगोट भी इवेंचुअली हैप्लॉइड होगा। इसको जरा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मेरे साथ रहिए, जरा एक कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेल की साइड से स्पर्म आता है, फीमेल की साइड से एग आता है, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 1n होती है, आधी होती है। स्पर्म और एग मिलते हैं, जैसे कि आप ऊपर देखें तो होता है एक तरफ से स्पर्म आया एक तरफ से एग आया, दोनों मिले तो जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है। नाउ दिस इज द यूजुअल प्रोसेस, ये एक आम कॉमन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होती है, और इससे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं बेटा वो डिप्लॉइड बनते हैं। लेकिन इन सारी बातों से हमारे आज के टॉपिक का ताल्लुक नहीं है, हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, सिंपली फीमेल से एक एग सेल आएगा, फीमेल से एक एग सेल आएगा जो कि हैप्लॉइड है, जिसमें 1n क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें आधे क्रोमोसोम है, और वो हैप्लॉइड डायरेक्टली चेंज हो जाएगा जाइगोट में, और जब वो हैप्लॉइड डायरेक्टली जाइगोट में चेंज होगा तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो भी 1n होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा, उसमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होगी। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसको बेटा हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब सवाल यह है कि पार्थेनोजेनेसिस किन ऑर्गेनिज्म में होती है, कहां पर ये कॉमन प्रैक्टिस है। तो चंद एक ऑर्गेनिजम्स हैं, मिसाल के तौर पे फ्रॉग्स में पार्थेनोजेनेसिस होती है, इसी तरह कुछ फिशेस में पार्थेनोजेनेसिस होती है, इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनमें पार्थेनोजेनेसिस मेरा बेटा होती है। इसके अलावा द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इज ऑफ हनी बीज।
हनी बीज जो है ना, शहद की मक्खियां, देखिए एक्चुअली इनके अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पूरे शहद की मक्खी के छत्ते को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो मेन कैरेक्टर होता है वो होती है क्वीन, मलका। दूसरा मेन कैरेक्टर होता है वर्कर बीज, और जो तीसरा मेन कैरेक्टर होता है छत्ते का वो होते हैं ड्रोन्स। दीज ड्रोन्स आर एक्चुअली द मेल बीज। ओके, ये क्वीन बी भी डिप्लॉयड होती है, वर्कर बीज भी डिप्लॉयड होती हैं, और ये जो दोनों के दोनों हैं, क्वीन बी भी और वर्कर बीज भी, ये दोनों की दोनों कैरेक्टर्स, दोनों की दोनों टाइप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती हैं। यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये दोनों तरह की बीज बनती हैं। बट ये जो ड्रोन्स हैं, ये मेरा बेटा एक्चुअली बनते हैं पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि ये हैप्लॉइड होते हैं, तो ये जो है ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। इनकी प्रोडक्शन का तरीकाकार ये है कि मलका बी जो होगी, क्वीन बी जो होगी, वो एग लेइंग करेगी। एक एग होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, वो एग डायरेक्टली चेंज हो जाएगा एक हैप्लॉइड जाइगोट में, और वो हैप्लॉइड जाइगोट बाद में ड्रोन बन जाएगा। तो जो मेल बीज होती हैं इन द हनी बी कॉम्ब, वो बनती है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। बाकी ये जो वर्कर बीज हैं और जो क्वीन बीज हैं, ये सिंपली उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनती हैं, जो कि बहुत सारे एनिमल्स में कॉमन है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कोई सवाल हो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।